हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका चंचला होता है धरती का पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। काकोरी कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड। भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे जो बड़ी तितली है उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी तितली। मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है। किस में बताया गया है? भाग 4A में बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। भाग 4A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट होती है वह 65 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट कितने साल की होती है? 65 साल की होती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए डेथ वैली है दुनिया की सबसे गर्म जगह। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कपास की खेती के लिए आपका काली मिट्टी जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त होता है कपास की खेती के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस हैं एड्स, बेरी, रतौंधी, घेंघा रोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी नामक बीमारी होती है थायमिन की कमी से। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा को भंग जो है राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा को भंग। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता। पूरे विश्व में लगभग कितने लोग बाएं हाथ से लिखते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में लगभग कितने % लोग हैं जो आपके लेफ्ट हैंडेड हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लगभग 11% लोग हैं। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे जो बड़ा मंदिर है आपका कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो कहाँ पर है आपका? तो कंबोडिया देश में है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कार्य शाहजहां ने 1650 में रखी और 6 सालों में कार्य पूरा हुआ, यानी 1656 ईस्वी में लाल किले का कार्य क्या हुआ? पूर्ण हुआ, यानी निर्माण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आपका राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद को किया गया था। विश्वनाथ आनंद के बारे में आप सभी को पता होगा, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो हैं बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। देखिए ये प्रश्न तो बहुत कॉमन सा हो गया है कि वास्को डिगामा कब आया था। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा जो है भारत दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था। ये प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न पूछा जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्रगुप्त, मोहम्मद इकबाल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।